ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ रजिस्ट्रार सेरियेरे आर.के. कोकाटी प्रौढ़शाला उनकल हुब्बಳ್ಳಿ सभी पूज्य गुरुवर जी को नमन करते हुए बच्चों आपको भी इस अवधि के लिए मैं स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम 10वीं कक्षा के एक पद्य के बारे में अध्ययन करेंगे। वह पद्य है अभिनव मनुष्य। इस पद्य के कवि रामदास ऋषि दिनकर जी है। कवि रामदास ऋषि दिनकर जी प्रस्तुत जो कविता है इसका महत्व हमें समझते हैं। और सबसे पहले यह जो कविता है इस कविता के कवि रामदास ऋषि दिनकर जी का जीवन परिचय हम देखेंगे। कवि रामदास ऋषि दिनकर जी का जन्म ईस्वी सन 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे। बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। इसी सन 1974 को उनका देहावसान हुआ। रामदास ऋषि दिनकर की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूप चाह, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरथी आदि। कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है। इनकी भाषा सजीव और विषय से अनुकूल है। अभिनव मनुष्य पद्य भाग कुरुक्षेत्र के 6ठ सर्ग से लिया गया है। बच्चों रामदास ऋषि दिनकर जी का जीवन परिचय हम देखेंगे। रामदास ऋषि दिनकर जी का जन्म सन 1908 को बिहार राज्य के मुंगेर जिला में हुआ। रामदास ऋषि दिनकर और जन्म 1908 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ मुंगेर ಏನು जिले आ जिले और जनिसिದ್ರು जननागिತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। वह पहले रेडियो विभाग में काम करते थे। यानी रामदास ऋषि दिनकर जी हो वह सबसे पहले कौन सा काम करते थे? जो रेडियो जो विभाग है उस विभाग में वह काम करते थे। बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने और उसके बाद उन्होंने और एक महत्वपूर्ण जो काम किया वह काम कौन सा है? जो सरकारी जो कॉलेज है उस सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक बनकर वह काम भी किए हैं। आगे चलकर भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर भी नियुक्ति हो गए। उसके बाद जो प्राध्यापक बनने के बाद हमारे भारत सरकार ने जो हिंदी जो साहित्य है हिंदी साहित्य में एक सलाहकार के रूप में उनका नियुक्त किया गया। सलाहकार ने मार्गदर्शन करना, सलाह देना, उसके रूप में भी उन्होंने हमारे भारत सरकार में एक महत्वपूर्ण काम किया है। और जो रामदास ऋषि दिनकर जी है उनका जो निधन सन 1974 को हुआ। निधन ने उनका जो मरण सन 1974 ने 1974 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ और निधन ಆಗಿತ್ತು और मरण ಹೊಂದಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं है और ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ಯಾವ ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। उनमें हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूप चाह, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरथी आदि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और उसके बाद कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साह करने की पूर्ण शक्ति है। इन्होंने अनेक प्रकार की जो कुछ महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की है वह उस रचना में हृदय को प्रभावित करना यानी उनके हृदय में एक बड़ा प्रभाव पड़ना और उनमें उत्साह भरना, इस तरह का जो महत्वपूर्ण जो काम है वह महत्वपूर्ण काम उन कृतियों के माध्यम से उन रचना के माध्यम से उन्होंने किए हैं। इनकी भाषा
सजीव और विशेष से अनुकूल है। यानी उनकी जो भाषा है वह सजीव, यानी जो सत्य घटना है, जो सत्य जो कार्य होते हैं उस पे निर्भर है और सभी विषय से अनुकूल या महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है। प्रस्तुत जो पद्य है उनका जो एक श्रेष्ठ जो ग्रंथ वह कौन सा है? कुरुक्षेत्र से अभिनव मनुष्य जो एक पद्य है, जो कविता है, उनका या वर्णन उन्होंने की है, उनसे लिया गया है, एक महत्वपूर्ण उनका कार्य है। और उसके बाद प्रस्तुत जो कविता है, इस कविता का आशय हम यहाँ देखेंगे। इस पद्य भाग में वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण हुआ है। कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु कैसी विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना, अपने भाईचारों को नहीं समझा। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकार होगा या अधिकारी होगा। इस पद्य भाग में वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण हुआ है। यानी प्रस्तुत जो अभिनव जो मनुष्य जो कविता है, जो पद्य है, इसमें वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव, आज का जो वैज्ञानिक युग है, जो विज्ञान युग है, विज्ञान युग और आधुनिक मानव का जो महत्वपूर्ण कार्य है, इनका दोनों का विश्लेषण प्रस्तुत पद्य भाग में किया गया है। कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि कौन सा संदेश देना चाहता है? आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ले। आज का जो मानव है, आधुनिक काल का जो मानव है, आधुनिक मानव ने प्रकृति पर जो अनेक जो घटक आते हैं, उन सभी घटकों पर आज का मानव ने प्रकृति पर अपना विजय प्राप्त कर लिया है, परंतु कैसी विडंबना है कि उसने स्वयं को पहचाना नहीं। विडंबना ने मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मानव ने वह स्वयं को खुद को नहीं पहचाना है, अपने भाईचारों को नहीं समझा है। सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जो भाईचारों का जो संबंध है, वह रिश्ता है, उसे वह नहीं पहचाना है, नहीं समझ गया है। इस तरह कवि कहता है, प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव मानव के बीच में स्नेह बांधना मानव की सिद्धि है। सिद्धि ने कार्य, काम। कवि कहते हैं प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। जो प्रकृति है, प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त करना यही मनुष्य का साधना है, लेकिन मानव मानव के बीच में स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि। जो व्यक्ति, जो मानव मानव के बीच में जो स्नेह या जो प्रेम का जो बांध बांधता है, वह सबसे बड़ा या श्रेष्ठ महत्वपूर्ण काम है। इस तरह कवि प्रस्तुत कविता के आशय से हमें कहते हैं, जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जुड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। और कवि हमें यह भी कहते हैं, जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस में जो दूरी है, जो भेदभाव है, वह मिटाता है, वही सबसे श्रेष्ठ मानव होगा। इस तरह कवि जो कवि आशय है, इस आशय के माध्यम से हमें बताता है। तो बच्चों, अब हम इस कविता को देख लेंगे। मैं पहला कविता पढ़ता हूँ, आप देखिए, और बाद में हम कविता का अर्थ समझ लेंगे। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित, गिरी सिंधु एक समान। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसको करों को देख कर परमाणु। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। योम से पाताल तक सब कुछ उसे इसे है घेन, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय।
श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य ऊर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस, वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। देखिए बच्चों, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर है सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन। यानी कवि कहता है आज की दुनिया ने संसार विश्व नवीन ने नया, आज की जो दुनिया है वह बहुत ही विचित्र है, प्रकृति पर सर्वत्र है पुरुष विजयी आसीन। आसीन ने सुनो, आज की जो नवीन दुनिया है वह बहुत ही विचित्र है, क्योंकि मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर बहुत ही सुलभ रीति से विजय प्राप्त कर ली है। जो अनेक जो घटक आते हैं उन सभी घटकों पर क्या किया है, विजय प्राप्त किए गए हैं। इस कारण कवि ने आज की जो दुनिया है इस दुनिया को विचित्र कहा गया है बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाव, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। इसलिए उन्होंने विचित्र कहा है कि मानव ने बंधे यानी बांधना, नर यानी मानव, कर यानी हाथ, वारी यानी जल, विद्युत यानी बिजली, भाप यानी भाष्प, हुक्म यानी आज्ञा आदेश, पवन यानी वायु, ताप यानी उष्णता। देखिए बच्चों, मानव ने अपने करों में वारी विद्युत भाप को बांध लिया है, यानी उसे रख लिया है, अपने हाथ में उसे पकड़ लिया है। और मानव के हुक्म पर, हुक्म ने मानव के जो आदेश है उन आदेश पर आज जो पवन का जो ताप है वह भी चढ़ता उतरता है, चढ़ता उतरता ने कम ज्यादा भी हो रहा है। इस तरह मानव ने आज के दुनिया में काम कर रहा है। इस तरह कवि हमें कहते हैं, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, व्यवधान यानी रुकावट, इसके बाद या इसके साथ हम किसी भी काम में रुकावट नहीं देख सकते हैं। जो भी काम करते हैं थोड़ी पर रुकावट भी होती है और अच्छी अच्छी काम भी होती है। इस तरह कवि कहते हैं, लांग सकता नर सरिता, गिरी सिंधु एक समान। इन्हें आज का जो मानव है, आज का मानव ने लांग यानी पार करना, सरित यानी नदी, गिरी यानी पर्वत, सिंधु यानी समुद्र। देखिए बच्चों, कवि हमें कहते हैं आज का जो मानव है इन सभी को एक समान रूप से पार करता है। पार करने ने ದಾಟಿ ಹೋಗುವುದು, ಈ ಮೂರು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾನವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ, ಒಂದೇ ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಹೆಂಗ್ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಯಾವ್ಯಾವ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಅದು ಸರಿತ್ ಅಂದ್ರ ನದಿ, ಗಿರಿ ಅಂದ್ರ पर्वत, सिंधु अंद्रे सागर समुद्र। देखिए बच्चों, अगर एक गांव से दूसरे गांव हम जाना है, इन दोनों गांव के बीच में अगर एक नदी है तो उस नदी पार करने के लिए हमें जगह नहीं, रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, जगह नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? आज का मानव क्या कर रहा है? उसे भी बहुत आसानी से पार कर रहा है। अनेक प्रकार के जो साधन आए हैं, जो मशीन आए हैं, जो गाड़ियां आई है, उनके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? बहुत ही सुलभ रीति से हम उसे पार कर रहे हैं, उसे लांग रहे हैं। एक बड़ा पर्वत है, पहाड़ है, उसे हम पार करना है। किस तरह पार करना है? अनेक प्रकार की एरोप्लेन जैसे विमान जो है, ऐसी जो
महत्वपूर्ण जो वाहन है इनके माध्यम से हम पार कर सकते हैं। अगर समुद्र पे से हमें जाना है तो जो बड़ी बड़ी जो जहाज है उनके माध्यम से हम जा सकते हैं। इन अनेक विज्ञान क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण जो काम हो रहा है इनके माध्यम से मानव ने हर एक काम बहुत ही सुलभ रीति से आसानी से कर रहे। इस तरह कवि कहते हैं, यह मनुष्य, मनुष्य ने मानव, यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। उतना ही नहीं बच्चों, कवि कहते हैं आज ये मानव गगन में जा रहा है। गगन ने आकाश, नभ, आकाश और नभ में भी आज का मानव का यानी वह प्रवास कर रहा है। वहां भी जाकर वह महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इसके महत्वपूर्ण काम को देखकर करों को कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, जो परमाणु जो बड़ी एक जो घटक है उसे देखकर भी, मानव के करों को देखकर भी, मानव का जो श्रेष्ठ और जो महत्वपूर्ण काम है उसे देखकर जो परमाणु भी आज कांप रहा है, कांप रहने डर रहा है। इतना बड़ा काम आज मानव कर रहा है। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। आज का जो मनुष्य है वह मनुष्य इस सृष्टि का श्रृंगार भी कर रहा है और इस सृष्टि को नाश भी करने जा रहा है। लेकिन कवि कहते हैं मानव ने अपनी बुद्धि के आधार, चैतन्य या शक्ति के आधार पर सृष्टि का जो श्रृंगार करने का जो काम है वह काम भी आज कर रहा है। ज्ञान का विज्ञान का आलोक का, किस तरह वह सृष्टि का श्रृंगार करने, ज्ञान से, अपने पास जो ज्ञान है वह ज्ञान की शक्ति से, और जो महत्व जो विज्ञान क्षेत्र है उस विज्ञान के माध्यम से, इन सभी कारणों से उनके पास एक बहुत बड़ा आलोक बन गया, यानी आधार बन गया है। अगर इन्हें भंडार, गोडवाउन कहते हूँ। इस तरह काम आज का मानव कर रहा है। योम से पाताल तक सब कुछ इससे है गे नेय, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। कवि ये भी कहते हैं आज मानव के पास सभी प्रकार के ज्ञान है, उतना ही मानव को आज यह भी ज्ञान उसके पास है। कौन सा ज्ञान? योम और पाताल में जो जो हो रही है उन सभी का महत्वपूर्ण ज्ञान आज मानव के पास है। योम में जाकर यानी आकाश में जाकर हमें कौन सा काम करना है उसका भी ज्ञान उसके पास है, और पाताल में जो काम करना है उसका भी ज्ञान उसके पास है। पर न यह परिचय मनुष्य का, न यह उसका श्रेय। लेकिन उसका जो बड़ा जो श्रेष्ठ है वह कौन सा है? वह खुद को नहीं पहचान रहा है। इस तरह कवि कहता है श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मनुष्य प्रेत। यानी मानव का जो श्रेय है, उसका जो श्रेय मिल रहा है वह श्रेय कैसे मिले? बुद्धि और चैतन्य के, वो चैतन्य ने उत्साह शक्ति, अपने बुद्धि शक्ति के बल पर, और जो चैतन्य ने उत्साह से या उत्साह की जो शक्ति है उन शक्ति के साथ आज मानव ने अपना जो विजय है वह विजय इस प्रकृति पर प्राप्त कर रहे हैं। श्रेय मानव ही असीमित मानव से प्रेत, यानी मानव का जो सबसे बड़ा जो श्रेय कौन सा है? असीमित मानव से प्रेत, असंख्य प्रमाण में, उसे सीमित नहीं है। असीमित रूप से मानव के ऊपर भी हमें क्या करना है? प्रेम करना है। या मानव के बीच जो एक बड़ा संबंध है वह संबंध भी हमें क्या करना है?
करना है, बढ़ाना है। इस तरह कवि कहते हैं। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। कवि हमें कहते हैं एक नर से दूसरे के बीच व्यवधान, व्यवधान यानी रुकावट। आज बहुत रुकावट भी होती जा रही। एक मानव से दूसरे मानव के बीच में रुकावट पैदा हो या रुकावट करना, इस तरह का हमें काम नहीं करना है। और कवि कहते हैं तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी विद्वान, जो मानव भी वही है। आज हमें सबसे जो श्रेष्ठ काम कौन सा है? हम किसी भी काम में एक दूसरे में रुकावट नहीं लाना है, रुकावट नहीं डालना है। हमें सिर्फ इतना ही काम करना है, जो एक दूसरे के मानव में जो प्रेम का जो रिश्ता है, जो संबंध है, भाई भाइयों के बीच में जो संबंध है, जो रिश्ता है, उसे हम क्या करना है? बढ़ाना है। अगर उसमें कोई भेदभाव हो या कोई रुकावट उनमें है तो वह हमें हटाना है। अगर उनमें कोई एक दूरी की जो भावना है तो उसे हम क्या करना है? मिटाना है, उसे हम हटाना है। यह जो श्रेष्ठ काम जो व्यक्ति जो मानव करता है वही ज्ञानी होता है और वही विद्वान होता है और वही सबसे श्रेष्ठ मानव कहलाने का अधिकारी भी होता है। तो समझ गए बच्चे? क्या करते हैं? मानव माने के बीच में जो दूरी है उस दूरी को हमें मिटाना है। हमारे बीच में अगर कोई भेदभाव है तो उस भेदभाव को हमें क्या करना है? मिटाना है। इस तरह का काम जो करता है वही सबसे ज्ञानी, वही सबसे विद्वान और वही श्रेष्ठ मानव। कवि इस तरह कहते हैं। हम देख लेते हैं कि अपने परिवार में पिताजी का जो संपत्ति है, उनके संपत्ति का कारण हम अपने परिवार में या भाई भाई के बीच छोटी मोटी जो दूरी भेदभाव निर्माण होते हैं, वो दूरी उस भेदभाव को हमें ज्यादा नहीं बढ़ाना है। हमें संतोष या आनंद से उस पर विचार करके सोचकर उस दूरी को हमें मिटाना है। अगर हम वह दूरी वैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते गए तो वह पूरे समाज में इस तरह की घटनाएं या दूरी बढ़ जाती है। अगर हम परिवार में यह संबंध बढ़ाने का काम करें तो हमारे आजू बाजू आसपास जो लोग होते हैं वह भी इस तरह का काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमें इस तरह का जो श्रेष्ठ जो काम है आज श्रेष्ठ काम करना है। इसलिए कवि कहते हैं कि स्नेह का बांध बांधना, जो स्नेह और जो प्रेम का जो संबंध है वह हमें बढ़ाना है। मानवता, मानव जो श्रेष्ठ जो मानव है, श्रेष्ठ मानव को कौन कौन सा काम करना है इसके बारे में भी हमें विचार करके काम करना है। और भाईचारा, जो भाई भाइयों का जो संबंध है वह संबंध बढ़ाने का काम है। इस तरह कवि प्रस्तुत जो कविता है इस कविता के माध्यम से हमें जानकारी दिया गया है। तो बच्चों, उसके बाद जो अभ्यास में जो एक वाक्य में उत्तर लिखिए या 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए या व्याकरण अंश अनुभवता के जो प्रश्न है वह भी हम अच्छी तरह से कविता फिर 1 बार 2 बार पढ़ के उसका महत्व समझकर उसका अर्थ मालूम कर लीजिए और प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयत्न आप कीजिए। तो मैं यहाँ कुछ 2 प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, वो आप सुन लीजिए। आज की दुनिया कैसी है? कवि ने कहा है कि आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र है। मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता उतरता है? मानव के हुक्म पर, हुक्म ने आदेश, मानव के आदेश पर आज क्या चढ़ता उतर रहा है? हाँ, पवन का ताप आज मानव के हुक्म पर चढ़ता उतरता है। परमाणु किसे देखकर कांप रहे हैं?
जो परमाणु है वो किसे देखकर कांप रहे? मानव के जो कर है, मानव के कर को देखकर परमाणु कांपते हैं। अभिनव मनुष्य कविता के कवि कौन है? अभिनव मनुष्य कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर है। आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर। और नर किन 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 वो एक समान लांग सकता है, एक समान रूप से पार कर सकता है? हाँ, नदी, पर्वत और समुद्र को एक समान रूप से पार करता है। आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? आज मानव कहाँ प्रवास कर रहा है? गगन में, आकाश में भी। इस तरह का जो प्रश्न है, उन प्रश्न का उत्तर आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। आगे की जो हमारी जो वार्षिक परीक्षा है उसे मद्देनजर रखते हुए हमें एक प्रश्न को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। वह प्रश्न 2-3 वाक्य में आता है। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? इन दिनकर जी कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ मानव कौन है? तो दिनकर जी ने हमें कहा है इस तरह का काम जो करता है वही सबसे श्रेष्ठ मानव है। किस तरह? जो मानव दूसरे मानव के बीच में प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाता है वही मानव कहलाने का अधिकार है। ಏನಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳ್ತಾರ, जो मानव दूसरे मानव से ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಬೇರೆ ಇಂದು ಎರಡನೇದವ ಏನದನ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಪ್ರೇಮದ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅದ, ಆ ಸಂಬಂಧ ಯಾವನು ಇನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನವ. ಆಮೇಲೆ ಆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೂರಿ ಏನೊಂದು ವಿರೋಧ ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿರೋಧ ಯಾವನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಆ ಸಂಬಂಧ ಯಾವನ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಕವಿತಾ ಮೂಲಕ ಕವಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುರುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದವಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಿರಿ ಏನೇ पहाड़, वारी यानी जल पानी भी हम कहते हैं, पवन यानी वायु, सिंधु यानी नदी, जमीन यानी जमीन का जो विलोम शब्द हम कहते हैं, आसमान उस तरह दिया गया है और आकाश का पातल हम लिख सकते हैं. नर यानी आदमी, ऊर यानी हृदय और छाती, इस तरह का उसका उत्तर हो सकता है. तो बच्चों हम प्रस्तुत जो कविता है इस कविता का यहाँ अध्ययन हम कर लिया है और अपने घर में इन कविता में अभ्यास में जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से लिखकर आपके जो अध्यापक है उन्हें दिखाकर अगर कोई गलती हुई तो उसमें आप सुधार लीजिए और अच्छी तरह से पढ़ने का आप प्रयत्न कीजिए और आगे आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए. धन्यवाद.